इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। पूरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि जीडीएस के लिए वन मैन कमेटी की तैयारी यहाँ पर डाक विभाग ने शुरू कर दिया है मेरे भाई। अब पूरे अंत तक जरूर देख के जाते हो, क्योंकि जीडीएस का 8वां वेतन आयोग प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया है मेरे भाई। क्योंकि 8वां वेतन आयोग अगर जीडीएस के लिए लग जाता है तो समझ जाओ कि सोने पे सुहागा बन जाएगा मेरे भाई। अब जीडीएस के लिए टीआरसी रिवीजन 2026 के लिए कितनी बड़ी बेहद जरूरी है, क्योंकि 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक इसी उम्मीद में जिंदा जी रहे हैं कि शायद 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक की किसी न किसी दिन किस्मत चमक सकती है मेरे भाई। तो किस्मत को चमकाने के लिए एक ही रास्ता है कि या तो आप वन मैन कमेटी लगाइए, या तो 8वां वेतन को कंप्लीट कंफर्म कर दे मेरे भाई। अब देखो, समझते समझते की कोशिश करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले एक यूनियन का ये प्रॉपर तरीके से आप समझिए, ये ऑफिशियल्स है कि ये एक जीडीएस के लिए अदालत बैठने जा रहा है खास करके, ठीक है। अब इस अदालत में यूनियन के अलग अलग लीडर्स होंगे, और वहीं पे 8वां वेतन आयोग और 8वें पे कमीशन वन मैन कमेटी को लेके सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन निकलेगा वहां से। अब देखो सब्जेक्ट्स में क्या लिखा है। होल्डिंग ऑफ सर्कल्स लेवल अदालत एंड सर्कल लेवल जीडीएस अदालत फॉर रीड्रेसल फॉर स्टाफ ग्रीवेंस फॉर हाफ ईयर एंडिंग 31 एंड 31 ऑफ दिसंबर एंड 30 जून 2026 के लिए। मतलब ये देखो, लोकसभा का एक जैसे जीडीएस के लिए एक अदालत चलते हैं, आप लोग जानते हो, बहुत पहले बताया था आप लोग को कि जीडीएस के लिए भी अदालत होती हैं, जो कि कोई भी एक जीडीएस जो होता है वो मेंबरशिप ज्वाइन करके, और फिर उसके बाद वहाँ पर जीडीएस के जो भी तमाम जो समस्याएं होती हैं वहाँ पर डिस्कशंस होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर साफ लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू इंटीमेट द सर्कल लेवल ऑफ स्टाफ अदालत एंड सर्कल लेवल ऑफ जीडीएस अदालत, ये हाफ ईयरली जो एंडिंग है ये शुरू होने जा रहे हैं। ये कब होगा आप देख सकते हो, 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को होगा। और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से होने जा रहा है। देखो, सर्कल लेवल पे अदालत 10 बजे से होगी, और सर्कल लेवल जीडीएस अदालत जो है, ठीक है, ये स्टाफ अदालत है, ठीक है। जो स्टाफ खास करके एमटीएस होंगे, पोस्टमैन होंगे, मेलगार्ड होंगे, इन उन लोगों को कहा जाता है सर्कल लेवल स्टाफ अदालत। और ये जीडीएस के लिए अदालत है, जहाँ पे जीडीएस के तमाम वो जो समस्याएं हैं, जीडीएस अभी 8 पे कमीशन से जूझ रहा है, ठीक है, वन मैन कमेटी से जूझ रहा है, टीआरसीए से जूझ रहा है, वर्किंग लोड से जो समस्याएं जुड़ रहा है, और वहाँ पर चार्टर ऑफ डिमांड से जो क्या क्या अभी समस्याएं आ रही हैं, सब चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कशंस होने जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं हमारी वन मैन कमेटी की तैयारी डाक विभाग ने शुरू कैसे किया है, और समझिए। अभी देखिए, आप जानते हो कि जीडीएस के लिए अभी प्रॉपर तरीके से 8 पे कमीशन इन्होंने इंक्लूड करने की बात ही नहीं की है प्रॉपर तरीके से। अभी पूरा स्टाफ और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रखते हुए 18 महीने का ये खेल चल रहा है, ठीक है, कि 18 महीने में रिकमेंडेशंस कंप्लीट होगा। आप देखो, मुझे मैं क्लियरली बता रहा हूँ, और प्रॉपर हिस्ट्री अगर देखोगे, प्रॉपर हिस्ट्री जो 10 सालों का जीडीएस का पे कमीशंस को लेके आप देखे होगे कि 10 सालों में 8 पे में आज तक से चाहे कोई भी पे कमीशंस में जीडीएस को इंक्लूड किया ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लो, यानी कि आपको क्लियर कंफर्म हो चुका है कि 8 पे वो मिलेगा, ठीक है। जीडीएस को 8 पे लगता है, 7th पे भी लगा है, यानी कि 8 पे भी लगेगा, लेकिन वो पे कैसे मिलेगा, तो वन मैन कमेटी के माध्यम से मिलता है। अब ये वन मैन कमेटी होता क्या है सर, ये थोड़ा सा हमें समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे मेरे भाई, इस पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, और प्रॉपर एकदम टॉप लेवल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। अब देखो, ये वन मैन कमेटी होता क्या है मेरे भाई, समझने की कोशिश करिए। देखिए, वन मैन कमेटी दोस्त होता क्या है कि अब वन मैन कमेटी में वही हमारे जो यूनियन है, अलग अलग यूनियन का डिमांड है, एआईजीडीएस हो गया, बीएमएस यूनियन हो गया, इनका एक ही चीज़ का डिमांड है कि हमें आप सिंपल एक काम करो कि आप जो वन मैन कमेटी हम लोग के लिए दोगे, जो हमारी जीडीएस है 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक, इनको वन मैन जब कमेटी आप दोगे, तो उस कमेटी का जो मेंबर होगा, क्योंकि एक ही आदमी वो निर्णय करता है कि जीडीएस का टीआरसीए कितना होगा, बात को समझे। अभी जो टीआरसीए है, जो संशोधन हुआ है, खास करके 12,000 रुपया जो संशोधन हुआ है, खास करके बीपीएम का, ये आप लोग जानते हो कब हुआ था संशोधन, ये 2018 में हुआ था साथियों, ये ठीक है। 2018 में जीडीएस का संशोधन किया गया था, एबीपीएम का 10,000, ये संशोधन वो कमलेश चंद कमेटी किया था, ठीक है। अलग अलग कमेटी करती है। तो अब जीडीएस का ये जो 2028 में मिलने जा रहा है, जो 26 से लेके 28 तक का जो सफ़र है, ये कमेटी कौन आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा
कि जीडीएस के लिए नई कमेटी कौन होगी और जीडीएस के टीआरसी स्लैब को रिवाइज करेगी। ठीक है, तो मेरे भाई देखो क्लियरली अभी यूनियन ने, डायरेक्ट यूनियन ने कहा है कि हमें कमेटी के तौर पे हमें सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनको कमेटी बनाया जाए और वही निर्णय करेंगे कि जीडीएस का जो है सैलरी जो स्लैब है 12,000 है और 10,000 है, इसको कितना करना है। ठीक है, प्रॉपर अभी देखो हमें जीडीएस को सैलरी कितनी मिलती है 19,100 के आसपास, इधर इनको 16,000 के 16.5 के आसपास मिलता है। अब देखो इनमें कितना संशोधन करना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, अब 19,100 है, अगर मान लीजिए कोई भी अगर कमेटी आती है मेरे भाई तो हर बार है ना 5 से 6,000 रुपया बढ़ाती है। ठीक है, कोई भी अगर कमेटी बनती है तो 5 से 6,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आप लोग सोच के देखो कि 25,000 अगर जीडीएस के लिए खास करके बीपीएम को बनता है तो इधर भी 5 से 6,000 बढ़ाओगे तो 22 से 23,000 हमारे एबीपीएम भाई साहब को मिलेगा, डाक सेवक को मिल सकता है। तो यहाँ से हमें क्लियरली कहीं ना कहीं क्लियर चलता है कि अगर देखो बीपीएम हो गए तो इनका जो आप ऑलरेडी जानते हो कि बीपीएम जो होता है 12,000 पे होता है। ठीक है, अब अमूमन जानते हो कि डीए 0 हो जाएगा, डीए जब 0 हो जाएगा तो इनका फिटमेंट फैक्टर, तो कभी फिटमेंट फैक्टर वाला खेल इन पे लागू नहीं होगा, खास करके जीडीएस के लिए। क्यों? क्योंकि फिटमेंट फैक्टर कब वर्क करता है मेरे भाई, फिटमेंट फैक्टर उस पे वर्क करता है जिसका थोड़ा सा पे जो बेसिक है उस पे काम करे। ठीक है, क्योंकि अब बेसिक जो होता है, बेसिक जीडीएस का कितना है 12,000 है, अब 18,000 पे जो पूरा प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंटल है जिस पे 8 पे लग रहा है तो उनको यहाँ पर बेसिक पे मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, उन पे फिटमेंट फैक्टर काम करता है, यानी कि जीडीएस का कोई भी कमेटी आ जाए आप मान सकते हो कि मैक्सिमम 6,000 रुपया आसपास जीडीएस के लिए बढ़ सकता है या मिल सकता है वन मैन कमेटी के माध्यम से मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्कलोड है काम के रूप में है, काम काफ़ी ज़्यादा कराए जा रहे हैं। ये देखो आईडीसी का ये खेल है मेरे भाई, ये आईडीसी में अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं जो कि आपको भी हैरान कर देने की। ठीक है, ये आईडीसी के रूप में अलग अलग आई हैं। अब जीडीएस के लिए 8 पे कमीशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली रूप में है। अब देखो ये बड़े हमारे यूनियन के रूप में है एनसीजेसीएम यूनियन। ठीक है, इन्हीं के रूप में और इन्हीं को हमें समझ जाइए ना, इनके ही ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है, शिव गोपाल मिश्रा इनका नाम है और इन्हीं से सबसे ज़्यादा हम कर सकते हैं। देखो अलग अलग ये जो मीटिंग्स हैं, ये मीटिंग्स भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा 8 पे को लेके चर्चा में है। ठीक है, 8 पे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं खास करके, और वन मैन कमेटी बैठेगा ही बैठेगा, क्योंकि देखो सब खेल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का है। सबसे ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ का फ़र्क डाल सकते हैं, वैसे 8 पे के लिए अलग अलग सभी लोगों ने कहा है कि 8 पे हमें दीजिए भाई। बाकी आप समझ सकते हो कि वन मैन कमेटी के लिए 5 से 6,000 आप एक्सपेक्टेड करो और आपकी 25 से 26,000 आसपास 100% होने जा रही है सैलरी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखो, लव यू मेरे।